दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एन एक्सप्लेनर। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले पर क्लीन चिट दी है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने को सुप्रीम कोर्ट ने सही करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सितंबर 2024 तक राज्य में चुनाव कराया जाए और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को उसके फैसलों पर क्लीन चिट दी हो। इससे पहले भी ऐसा हुआ है। आइए आज आपको गिनवाते हैं या गिनना शुरू करते हैं। सबसे पहले नोटबंदी की बात। 8 नवंबर 2016 को मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। विपक्ष ने नोटबंदी को एक गलत आर्थिक फैसला बताया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने बगैर आरबीआई से सलाह मशविरे के अचानक 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 4-1 से नोटबंदी को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी को इसलिए गलत नहीं ठहरा सकते क्योंकि वो फैसला सरकार ने लिया था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि नोटबंदी से पहले सरकार और आरबीआई के बीच 6 महीने तक बातचीत हुई थी। नोटबंदी को सही ठहराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शिवसेना ने सामना में लिखा था कि अदालतें सरकार के अवैध फैसलों को वैध बनाने के लिए गठित नहीं की गई हैं। इसी लेख में शिवसेना ने नोटबंदी को आर्थिक नरसंहार करार दिया था। अगला केस ईडब्ल्यूएस आरक्षण का है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने संविधान में 103वां संशोधन किया था और सवर्णों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण दिया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 3-2 से ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने को सही माना। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण न सिर्फ आर्थिक और सामाजिक वर्ग से पिछड़े लोगों को बल्कि वंचित वर्ग को भी समाज में शामिल करने में अहम भूमिका निभाता है, इसलिए ईडब्ल्यूएस कोटा सही है। तीसरा केस पेगासस का है। 2021 में अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि 2017 में भारत ने इजरायल से जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस खरीदा था। इससे भारत सरकार ने 300 लोगों की जासूसी की। पेगासस से राहुल गांधी की जासूसी का मामला सामने आया तो कांग्रेस हमलावर हो गई। कांग्रेस ने जासूसी में प्रधानमंत्री की भूमिका की जांच की मांग की। पेगासस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यों की कमेटी का गठन कर दिया। इस कमेटी ने अगस्त 2022 में अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी और रिपोर्ट में दावा किया गया था कि जांच के लिए कमेटी को 29 फोन दिए गए थे। इनमें से 5 में मैलवेयर थे, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी जासूसी की गई थी। यानी कि यहां भी मोदी सरकार को क्लीन चिट मिल गई। चौथा केस राफेल का है। कांग्रेस ने राफेल डील पर मोदी सरकार को जमकर घेरा, इसे बड़ा रक्षा घोटाला बताया और इसकी स्वतंत्र जांच की मांग की। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। दिसंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और विपक्ष की ओर से डील में गड़बड़ी के आरोपों को खारिज कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस सौदे की सीबीआई जांच की मांग को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे कहा जा सके कि सरकार ने किसी निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के मकसद से फ्रांस से समझौता किया था। पांचवा केस ईडी की पावर का है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल होने का आरोप लगाती रहती हैं। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार अपने फायदे के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। ईडी जबरन विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करती है, उनसे पूछताछ करती है और उनकी संपत्तियां जब्त करती है। इस मामले पर जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। कोर्ट ने साफ कर दिया था कि ईडी का किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना, उसकी संपत्ति जब्त करना या कुर्क करना, छापा मारना कानूनन सही है। केस सेंट्रल विस्टा का है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर रही। राहुल गांधी ने इस प्रोजेक्ट को आपराधिक बर्बादी बताया था। कोविड की दूसरी लहर के वक्त जब लॉकडाउन लगा था तब भी इस पर काम चल रहा था और तब राहुल गांधी ने कहा था कि इस पैसे से हजारों जिंदगियां बचाई जा सकती थी। जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने 2-1 से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी थी।
कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा के लिए पर्यावरण क्लियरेंस और लैंड यूज में बदलाव के नोटिफिकेशन को भी सही ठहराया था। सातवां केस ईवीएम और वीवीपैट का है। विपक्षी पार्टियां ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाती रहती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 21 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि हर विधानसभा क्षेत्र के 50% वोटों को वीवीपैट से मिलाया जाए। 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में चुनाव आयोग को हर विधानसभा में 5 ईवीएम का वीवीपैट से मिलान करने का आदेश दिया था। 21 विपक्षी पार्टियों ने जब पुनर्विचार याचिका दायर की तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया। इन 7 मामलों से आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। क्या न्यायपालिका सेंगोल के आगे दंडवत है? आप अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जनता को यह पता चले कि सुप्रीम कोर्ट में आखिर चल क्या रहा है, न्यायपालिका कितनी स्वतंत्र बची है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद।